हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं राहु के इफ़ेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में, डिफरेंट डिफरेंट राशिज़ में, और राहु अपनी दशा और अंतर्दशा में किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अमृत मंथन की कथा, जिसमें कि अमृत मंथन के वक्त सुरभानु ने धोखे से अमृत पान कर लिया था और चंद्र और सूर्य के शिकायत पे विष्णु भगवान ने कैसे सुदर्शन चक्र से उनके दो हिस्से कर दिए थे। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है सर वाला, वो राहु थे, और जो धड़ वाला हिस्सा था वो केतु बन गए। अभी जो इनकी माता है राहु की, वो सिंहिका कहा जाता है। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए बेसिकली समुद्र पार कर रहे थे, तो सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ के उनको कैद कर लिया था। तो हनुमान जी ने अपना एक छोटा सा रूप बनाया, और छोटा सा रूप बना के वो उनके मुंह में एंट्री कर ली, और उसके बाद बड़ा सा रूप बना के उन्होंने उनका संहार किया, और इस तरह से उद्धार भी हो गया था सिंहिका का। तो राहु भी इसी प्रकार से शैडोई प्लैनेट है। वो जिस भी प्लैनेट के साथ आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को इनकलकेट कर लेते हैं, उनका जो भी सार होता है वो अपने में ले आते हैं राहु, प्लस जो प्लैनेट की प्रॉपर्टीज़ है उसको काफ़ी हद तक एम्पलीफाई भी करते हैं। राहु ऐसा माना जाता है कि सेकंड राशि यानी कि वृष में उच्च के हैं। थर्ड राशि मिथुन उनकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, और जो वृश्चिक है वो उनकी नीच की राशि है। दूसरे मैलेफिक प्लैनेट्स की तरह राहु भी 3, 6, 10, 11 हाउसेस में अच्छे माने जाते हैं। तो राहु जब भी थर्ड हाउस में होंगे, या 6th या फिर 10th या 11th में होंगे, तो अच्छे माने जाएंगे। राहु धुएं का कारक है, राहु ड्रग्स का कारक है, राहु अल्कोहल का कारक है। किसी भी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको राहु लीड करते हैं। जो चाइनीज़ लैंग्वेज है मैंडरिन, वो भी राहु के दी हुई लैंग्वेज सेट्स के अंदर ही आती है। ऐसा भी मानते हैं कि जो ब्लॉकचेन है उस पे राहु का आधिपत्य है। तो कोई भी जातक जो कि ब्लॉकचेन या इनफैक्ट एआई या रैग इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा है, तो वो कहीं काफ़ी हद तक राहु से अफेक्टेड होगा, स्पेशली उसका 10th हाउस या 6th हाउस, ऐसा हम मान सकते हैं। 10th हाउस, 6th हाउस, 10th लॉर्ड, 6th लॉर्ड। और सूर्य चंद्र को राहु ग्रहण लगाते हैं, मंगल के साथ अंगारक योग बनाते हैं, और गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बनाते हैं। तो अगर हम मंगल की बात करें, तो जब ये अंगारक योग बना रहे हैं तो किस तरह से बनाते हैं? मंगल की प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने कई हद तक एक्सपेंड कर दिया। राहु ने अपना नेचुरल कारकत्व जो कि धुआं और कन्फ्यूजन है वो क्रिएट किया। तो ऐसे जातक के अंदर काफ़ी हद तक गुस्सा और अनकंट्रोलेबल एक एग्रेशन देखने को मिलता है, स्पेशली अगर ये लग्न भाव में हो। 4th भाव में है तो जातक अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर काफ़ी एग्रेशन दिखाता है, उसकी ऐसी आदत होती है। तो इस तरह से हम कुछ हद तक डिसाइफर कर सकते हैं। अभी राहु मेनली फंक्शनली कैसे बिहेव करता है उसको हम देखते हैं। तो जो राहु का 1/3 अफेक्ट होता है वो उन प्लैनेट से आता है जो कि उसके साथ बैठे हुए हैं, उसके सेम हाउस में बैठे हुए हैं, या उससे विद इन वेरी फ्यू डिग्रीज हैं, अप टू 5 to 7 डिग्रीज अगर सेम हाउस में भी हैं। तो इनके अफेक्ट्स राहु ले लेते हैं 1/3 राहु अफेक्ट लेते हैं उन प्लैनेट्स के जो कि इसको ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, और 1/3 राहु अफेक्ट लेते हैं उन प्लैनेट्स के जिनके कि ये राशि में बैठे हुए हैं। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, तो सपोज एक कुंडली है जिसमें फर्स्ट हाउस में मेष राशि ही है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12th हाउस में 12th राशि है। तो फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठे हैं सैटर्न के साथ, तो राहु सैटर्न जो कि 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 1/3 अफेक्ट एग्जैक्टली सैटर्न का ले लेंगे, यानी कि 10th हाउस के कारण उनको कर्म वाले रिजल्ट मिलेंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। 11th हाउस के कारण उनकी इच्छा पूर्ति होगी, उनको धन मिलेगा। अब 1/3 अफेक्ट राहु का होगा उस प्लैनेट का जो कि उनको ऑस्पेक्ट कर रहे हैं। सपोज 9th हाउस में जुपिटर बैठे हैं और वो अपनी 5th दृष्टि से राहु को ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 1/3 राहु को ऑस्पेक्ट वाला अफेक्ट मिल जाएगा जुपिटर का। यानी कि क्योंकि 9th हाउस आपका धर्म का भाव है, आपका
आपके पिता का भाव है और आपकी किस्मत का भी भाव है। तो इस तरफ से क्योंकि जुपिटर यहाँ पे 9th लॉर्ड भी हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी कि राहु 1/3 रिजल्ट इस गुड जुपिटर का इनकलकेट कर लेंगे। अब 1/3 रिजल्ट बचता है राहु की खुद जिस राशि में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु फर्स्ट राशि में बैठे हैं जो कि मार्स की है। तो मार्स जैसा रिजल्ट कुंडली में दे रहे होंगे वैसा ही कुछ रिजल्ट राहु एब्जॉर्ब कर लेंगे 1/3 फ्रॉम दैट मार्स। तो सपोज अगर मार्स 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो मार्स है फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड बैठे हुए हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में 5th राशि है जो कि सूर्य की है, वो मार्स के मित्र हैं। तो अगेन मार्स भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी कि हम इन टोटलिटी अगर इस रिजल्ट को देखें तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में मार्स का रिजल्ट देंगे, अगेन जो लग्न लॉर्ड की तरह काम कर रहे हैं। 10th 11th हाउस लॉर्ड का इफेक्ट दे रहे हैं, 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड जुपिटर का इफेक्ट दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस दशा अंतर्दशा में नेटिव को अच्छे धन की प्राप्ति हो, साथ में नेटिव की संतान प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जुपिटर एक तरफ मार्स भी जो कि लग्न लॉर्ड हैं और 5th हाउस में बैठे हैं आपकी पिक्चर में आ रहे हैं। तो जो कई बारी ऐसा बोला जाता है कि अपनी दशा अंतर्दशा में छप्पर फाड़ के पैसा देते हैं या रिजल्ट देते हैं, वो इस तरीके से हम डिसाइफर कर सकते हैं। वो हर केस में लागू नहीं होता मित्रों। अब हम बात करते हैं डिफरेंट हाउसेस की, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है राहु के बारे में, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट हाउस में जो राहु है वो अक्सर काफ़ी नेटिव को करेजियस बनाते हैं, साथ में एग्रेसिव भी बनाते हैं, क्योंकि वो नेटिव का लग्न है। तो राहु अगर बैठेंगे, राहु को नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट भी मानते हैं, दो शैडो ही प्लैनेट है तो भी, और साथ में नेटिव को अक्सर थोड़ी सी लड़ाई की आदत हो सकती है। प्लस नेटिव अगर किसी से किसी प्रकार का आर्गुमेंट या युद्ध कर रहा है तो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं अगर ये राहु फर्स्ट हाउस में होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राशि में फर्स्ट हाउस में राहु अच्छे माने जाते हैं। नेटिव ऐसा हो सकता है कि नेटिव के चिन्ह या सर में कहीं चोट हो, या उनको खुद को नुकसान पहुंचाने की उनकी कभी प्रवृत्ति रही हो सकती है, ये भी देखा गया है। सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस हमारे धन का कारक है, हमारे ईयर्स का कारक है, राइट आई का कारक है, हमारे ज़ुबान का, हमारे फेस का कारक है। तो ऐसा देखा गया है कि इस हाउस में राहु अक्सर नेटिव को नॉन वेज ईटर, फिश ईटर भी बनाते हैं। अगर ये जल तत्व की राशि है तो नेचर जो नेटिव का होगा वो अल्कोहलिक भी हो सकता है। अगर ये एयरी राशि बैठी हुई है इसमें सेकंड हाउस में राहु के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि जो नेटिव है वो स्मोकर हो। प्लस नेटिव चोरी करके या जो थोड़ी सी ऐसी अंडर द टेबल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा धन कमा सकता है। वो ये मांस, मदिरा, इन सबको बेच के भी धन कमा सकता है, ऐसा देखा गया है। थर्ड हाउस हमारे भाई बहनों का है, हमारे करेज का है। तो करेज के लिए तो राहु बहुत बढ़िया है, हमें बहुत करेजस बनाएंगे। थर्ड हाउस में नेटिव किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो सकता है, उसमें बाहुबल की कोई कमी नहीं होगी। वो ऐसे काम कर सकता है जिसमें कि आपके हाथों की पावर की ज़रूरत पड़ सकती है। वो तलवारबाजी भी हो सकती है, वो वेट लिफ्टिंग भी हो सकती है, या कुछ और भी। लेकिन हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए ये इस हाउस में राहु इज़ नॉट सो गुड। नेटिव के अपने भाइयों के साथ मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके भाइयों को किसी जॉब या किसी और पर्सपेक्टिव के कारण उससे दूर रहना पड़े। तो उस तरह के रिजल्ट्स देखे गए हैं। फोर्थ हाउस में राहु फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा देखा गया है कि नेटिव इस हाउस में, चाहे राहु या केतु हूँ, क्योंकि ये फैमिली का हाउस भी है, ये गृह सुख का हाउस है, ये जो नेटिव का हाउस है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस हाउस में अगर राहु होते हैं तो उसको फैमिली सुख थोड़ी सी कमी होती है। अब ये जेनरिक रिजल्ट ऐसे देना सही नहीं है, इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि फोर्थ हाउस में कौन सी राशि बैठी है, राहु कौन से प्लैनेट के साथ है, कौन सा प्लैनेट राहु को ऑस्पेक्ट कर रहा है। अगर ऐसे हाउस में अच्छी राशि है और जुपिटर राहु को ऑस्पेक्ट कर रहा है तो नो डाउट ये रिजल्ट्स चेंज होके पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे। फिफ्थ हाउस में राहु संतान के लिए तो अच्छा नहीं माना जाता है डेफिनेटली।
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लस राहु नेटिव को ऐसी एक दृष्टि देता है कि उसको बियॉन्ड द सीन क्या चीज़ें हो रही हैं उसका पता चल जाता है, उसका इंट्यूशन हो जाता है। उसको एक मांत्रिक शक्ति भी दे सकता है। हो सकता है कि नेटिव डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट मंत्रों को, एस्पेशली जो शाबर मंत्र या इस तरह के मंत्र होते हैं जो कि इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता हो और प्रैक्टिस करता हो। नो डाउट अपने बेनिफिट के लिए करता होगा। 6th हाउस उपचय भाव है और कोई भी मैलेफिक प्लैनेट या नेचुरली जो मतलब क्रूर ग्रह होते हैं वो उपचय भाव में अच्छे माने जाते हैं 3, 6, 10, 11 में। तो 6th हाउस में राहु भी काफ़ी अच्छे माने गए हैं। शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो नेटिव के शत्रु ज़रूर होंगे लेकिन नेटिव उनको फॉर श्योर परास्त करेगा। उन शत्रुओं को भी हार का सामना करना पड़ेगा जो कि नेटिव से मन ही मन जलते थे। तो दोस्तों, अगर किसी आपके मतलब आसपास के व्यक्ति के 6th हाउस में राहु है तो ट्राई करें कि आप उससे दुश्मनी ना मोल लें, आपको नुकसान हो सकता है। प्लस 6th हाउस क्योंकि स्ट्रगल का भी हाउस है तो राहु नेटिव को डिफरेंट डिफरेंट, सपोज एक कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी विजय प्राप्त करवाएंगे। जॉब में स्ट्रगल करवा सकते हैं। 6th हाउस अगेन जॉब का भी हाउस है, सर्विस का हाउस है, स्ट्रगल करा सकते हैं। 6th हाउस 7th हाउस से एंड है और 7th हाउस का इमीडिएट बिफोर वाला हाउस है। तो 6th हाउस का राहु 7th हाउस के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी मैरिड लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में इस तरह के राहु एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्लस अलग अलग प्रकार की कुछ बीमारियां, रोग भी दे सकते हैं। और 6th हाउस में ऐसा भी डर है कि आपको कोई रेप्टाइल, मतलब जैसे छिपकली हो गया या सांप हो गया, इनके पॉइजन का डर सताता है अगर 6th हाउस में राहु होते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे नेटिव्स को सतर्क रहना चाहिए। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस आपके पार्टनर का है, आपकी शादी का है। ऐसे नेटिव के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। नेटिव ऐसा हो सकता है कि अपना धन अपने फिज़िकल कंफर्ट्स के लिए, एस्पेशली रिलेटेड टू जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए खर्च करे। मतलब घर के बाहर गया है, पैसे खर्च करके इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेल कर रहा है। लोगों को आपने सुना होगा वो हांगकांग या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। तो 7th हाउस का राहु ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता है। नो डाउट दिस इज़ नॉट सजेस्टेड। 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस है हिडन हाउस है। नेटिव को ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकता है। सडन गेन मिल सकते हैं फैमिली की तरफ से या इन लॉज की तरफ से। हो सकता है फैमिली की कुछ एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसमें नेटिव को कुछ हिस्सा मिल जाए। लॉटरीज, अनअर्न मनी, इस तरह की चीज़ें देता है। नो, और उसके साथ साथ जो आपके प्राइवेट पार्ट्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी कर सकता है। एनल फिशर या इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं या सिमिलर काइंड ऑफ। तो नेटिव को किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन से दूर रहना चाहिए। पर्सनल हाइजीन को काफ़ी हद तक अपनाना चाहिए और वो इन जनरल भी काफ़ी अच्छा है। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस पिता का भी हाउस है। 9th हाउस है लॉन्ग जर्नीज़ का। 9th हाउस है किस तरह से आप अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फॉलो करते हैं उसका। तो 9th हाउस का राहु अक्सर नेटिव को रैदर देन ऑर्थोडॉक्स धर्म या रिलीजन को फॉलो करने के, नेटिव लॉजिकली उन लोगों को फॉलो करता है जो कि उसके हिसाब से सही हैं और जो उसको एक सही राह दिखा सकते हैं। ऐसा देखा गया है। नेटिव किसी और धर्म को भी फॉलो कर सकता है अपार्ट फ्रॉम हिज ओन कन्वेंशनल धर्म, जिसमें कि वो है, धर्म का मतलब मेरा मतलब रिलीजन से ही है। नेटिव अपने फादर से उसके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और हो सकता है कि वो अपने पिता की कभी कभी बुराई भी करता हो, क्योंकि 9th हाउस फादर का है। फादर से नो डाउट बनती नहीं होगी नेटिव की। नेटिव लॉन्ग जर्नीज करेगा,
फॉरेन की जर्नीज हो सकती हैं, फॉरेन लैंड पीपल से के साथ रहेगा, उनसे उसकी दोस्ती होगी, ऐसा देखा गया है। ऐसे ही कुछ रिजल्ट 4th हाउस के राहु में भी मिलते हैं और 12th हाउस में भी ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि नेटिव अक्सर फॉरेन से अपनी अर्निंग कर रहा है या फॉरेन में अपना खर्चा कर रहा है, हो सकता है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो। 10th हाउस में राहु मोर सब्जेक्टिव टू राशि ऑस्पेक्ट और विद द प्लैनेट विथ विच राहु इज सिटिंग विथ, तो फिर मतलब राहु जिस प्लैनेट के साथ रहेगा, जिसकी इस पे दृष्टि होगी, जो भी राशि है उस हिसाब से रिजल्ट देगा। बट उपचय भाव है तो अच्छा रिजल्ट जनरली माना जाता है। और राहु, हाँ एक और चीज़ है कि ये कम क्षेत्र का मतलब भाव है, तो राहु अक्सर ऐसा देखा गया है कि नेटिव अपने कम क्षेत्र में, अपने ऑफिस में कई प्रकार के मैनिपुलेशंस करते हुए और पॉलिटिक्स करते हुए पाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नॉर्मल बात करें सॉफ्टवेयर कंपनी की, तो हो सकता है कि नेटिव कई तरह के मैनिपुलेशन करते हों अपने इन या आउट टाइम में, और ये केवल सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए नहीं है, किसी और जनरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। वो अपने प्रमोशन के टाइम पे कई लोगों से बात करके, दोस्ती करके और अपने रिलेशनशिप को एनहांस करके अपने प्रमोशन का ट्राई मार सकते हैं। 11th हाउस राहु काफ़ी अच्छा माना जाता है, अगेन उपचय भाव है, और कुछ ग्रंथों में तो ये तक लिखा गया है कि 11th हाउस में जब राहु होते हैं तो नेटिव को एक अच्छी कद काठी और काया भी प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। हालांकि अगेन ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट्स की उन पे दृष्टि पड़ रही है, कौन सी राशि इस हाउस में बैठी है, मोर ऑन द लग्न ऑल्सो, कि लग्न क्या है, लग्न लॉर्ड क्या है, लग्न पे कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वीनस कहीं लग्न को ऑस्पेक्ट कर रहा है या लग्न में बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें नेटिव के एक फिजिकल अपीयरेंस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 11th हाउस आपकी मन की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का है, और राहु इस हाउस में उनको काफ़ी एक्सपेंड करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेटिव अपना पैसा, ऐसा लिखा गया है कि अच्छे कामों में मतलब उसको यूटिलाइज करता है उस पैसे को, प्लस नेटिव के पास पैसे की कमी होती भी नहीं है। अगेन सब्जेक्ट टू मोर ऑफ कि कौन से ऑस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन से प्लैनेट के साथ है और कौन से प्लैनेट की राशि वहाँ पे बैठी हुई है 11th हाउस में। 12th हाउस का राहु बहुत अच्छे नहीं माने गए, दो ये फॉरेन ट्रेवल्स आपको देंगे, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा करवा सकते हैं। आपके पैरों में कुछ मतलब पैर के तलवे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा देखा गया है। आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है मोतियाबिंद हो या किसी प्रकार की कोई आर्टिफिशियल आइज़ में आपको कुछ एंट्री करवानी पड़ी हो, कुछ फॉरेन चीज़ों की। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, बट कई लोग लेंस लगवा लेते हैं या मे बी ग्लासेस हों, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं 12th हाउस में। तो ये था राहु का ओवरऑल रिजल्ट डिफरेंट हाउसेस में, डिफरेंट राशिज़ में। थैंक यू फ्रेंड्स।